16 फरवरी, जिस दिन आपको सुबह 8:15 पर देना है पेपर। उसके लिए हम लेके आ गए हैं ये मॉडल पेपर। 2023 16 फरवरी के लिए मॉडल पेपर है और आराम से आप देखिए ऐसे हम 5 मॉडल पेपर और कराने वाले हैं। लगभग 5 और करा के फिर 5 और कराएंगे एग्जाम के दिन तक। 10 पेपर करा देंगे। अगर आप इन 10 पेपर से देखते हैं तो यहीं से आपका बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। फिलहाल हमने प्री बोर्ड के भी पेपर अपलोड किए हैं, सॉल्यूशन विद फुल सॉल्यूशन, उनको भी देखिए ताकि आपका सब कुछ क्लियर होता रहे। ठीक है, तो चलिए इसी बात पर हम प्रारंभ करते हैं। पूरा इंस्ट्रक्शन के साथ यूपी बोर्ड में जैसा आपका पेपर आएगा सेम वैसे ही पैटर्न पर आधारित है। पूरा देखिएगा, समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक आपका 70 होगा। ठीक है, पूर्णांक 70 है, समय 3 घंटे 15 मिनट है और फिर इंस्ट्रक्शन आगे पढ़िएगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। फिर प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड आ होगा और खंड बा होगा। खंड जो आ है उसमें आपको क्या मिलेगा, 20 एमसीक्यू मिलेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। फिर 20 अंक के ये होंगे। और फिर खंड बा आएगा, उसमें आपको 50 मार्क्स के यानी कि 50 अंक के डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिनको आप परंपरागत तरीके से लिखेंगे जैसे कॉपी में लिखते थे पहले। तो खंड आ में सबसे पहले देखिएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। आचार्य शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिर्जापुर के स्कूल में थे, क्या थे? चित्रकला के अध्यापक थे, संगीत के थे, गणित के थे या फिर हिंदी के अध्यापक थे? तो आप जानते हैं मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक थे। क्या थे? चित्रकला के अध्यापक थे। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि अच्छे बच्चों के पास सारा मटेरियल हमारा पहुंचता रहे एग्जाम के दिन तक। फिर अगला प्रश्न आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से एक कथन आपका कोई सत्य है, उस सत्य कथन को आपको लिखना है। जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं, भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं, चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी है। तो भैया भारतीय संस्कृति के राजेंद्र प्रसाद हैं, ये गलत हो गया। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का है, यहां पर वियोगी हरि दिया है इसलिए गलत हो गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं, ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्न में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है, गलत है, क्योंकि हिंदी प्रदीप के कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जो हैं ये आपके हिंदी प्रदीप के हैं। तितली कहानी विधा की रचना बिल्कुल सही है और ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई तितली कहानी है। कहानी कंकाल, सॉरी यहां पर नहीं, तितली, देखिए तितली जो है ये गलत है। तितली जो है ये उपन्यास है, कहानी नहीं है, उपन्यास है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और मैं अच्छे क्वेश्चन गलत कर देता हूं, ऐसे ही आपके साथ भी होता है, ऐसे ही। ठीक है, कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, गलत कर दिए। तो ये क्या है? उपन्यास विधा की रचना, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक थे, ये बात सही है। ममता जो है वो उपन्यास विधा की नहीं बल्कि कहानी की विधा की रचना है और ममता आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो ये भी जयशंकर प्रसाद का हो गया, तितली उपन्यास और ममता कहानी। तो ये कहानी है, तितली उपन्यास है, लेकिन ये आपका ऑप्शन थर्ड सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, ठीक है, फर्स्ट लिंक है, जहां से आप जाकर के ये मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के नाम से। त्यागपत्र के लेखक कौन है? त्यागपत्र, अगर आप, एक तो पूछता है इसकी विधा, त्यागपत्र की क्या पूछता है? विधा। त्यागपत्र की विधा है उपन्यास है। ठीक है, इसकी विधा पूछे तो उपन्यास है। और इसके लेखक जो हैं वो कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक हैं। ठीक है, तो त्यागपत्र के लेखक का नाम पूछा तो जैनेन्द्र कुमार आप टिक कर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। नहीं, रामचंद्र शुक्ल कवि नहीं है, ये एक निबंधकार हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल 3 चीजें हैं ज्यादा, निबंधकार हैं। ठीक है, निबंधकार भी आप इनको कह सकते हैं, इतिहासकार कह सकते हैं, साहित्य इतिहासकार।
ठीक है, इतिहासकार भी कह सकते हैं और एक प्रसिद्ध आलोचक कह सकते हैं इनको, ठीक है, साहित्य इतिहासकार आप इनको कह सकते हैं और आलोचक कह सकते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक है, बिल्कुल सही बात है। भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के नहीं बल्कि भारतेंदु काल के हैं। स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है, नहीं, स्कंदगुप्त जो है ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तार सप्तक काव्य के संपादक कौन हैं? तार सप्तक काव्य के संपादक विद्यानिवास मिश्र, मुक्तिबोध, अज्ञेय, हजारी प्रसाद में से कौन है? तो भैया तार सप्तक के जो संपादक हैं वो आप सभी जानते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। इसके कौन है संपादक? इनको आप प्यार से अज्ञेय कहते हैं। हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, इसके लेखक ये हैं पावरा अहेरी, पावरा अहेरी के लेखक हैं। इत्यलम के लेखक भी यही हैं, ठीक है। अगर कभी कभी पूछता है कि भाई इत्यलम में संधि कौन सी है, तो इत्यलम में यड़ संधि है जो कि आपके सिलेबस में है। इत्यलम का संधि विच्छेद इति धन अलम होगा, ठीक है, इति धन अलम होगा। तो इत्यलम, ठीक है, एक रचना है अज्ञेय की। इत्यलम क्या है, इसको संधि कर सकते हैं, विच्छेद कर सकते हैं, यड़ संधि है। तो अज्ञेय जी तार सप्तक के हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, अब इसमें कौन सा छंद है? तो आप इसमें मात्राएं निकालिए। दे, एक ही मात्रा में 2 मात्राएं होती हैं। खी में 2 हो गई, बी में 1 हो गया, छोटा ऊ की मात्रा है तो 1 हो गया, ला 1 हो गया। विकल में भी 1 1 1 हो गया, वय में 2, दे में 2 और ही में 2, ठीक है। तो 6 और 3 9, 3 12 4 16 मात्राएं हैं। अब आप जानते हैं 16 मात्राएं किस में होती हैं? चौपाई में होती हैं। तो यहां पर चौपाई हो गई। मात्राएं कैसे निकालें हम ये बात आपको जरूर बताएंगे एक वीडियो में, ठीक है, देखेंगे अभी 16 फरवरी से पहले ही। पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पंत, ठीक है, लोकायतन पर, युगवाणी पर, चिदंबरा पर और अतिमा पर। तो पंत को चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पर मिला था? चिदंबरा पर मिला था, ठीक है। तो इस बात ध्यान से सुनिएगा, चिदंबरा पर क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, या कह सकते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। लोकायतन पर, लोकायतन पर एक पुरस्कार इनको मिला था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इसको मिला था। इसको पंत जी को चिदंबरा पर, ठीक है। हाँ, तो आपका सही क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा पर मिला था, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। बच्चा शब्द में अगर हम पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो जो शब्द बनेगा वो कौन बनेगा? बचपन बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन इधर होना चाहिए था। अध्यादेश में उपसर्ग कौन सा है? अच्छा, अध्यादेश की 2 बातें, अगर इसमें उपसर्ग पूछ लिया है तो ठीक है, हम उपसर्ग भी बताएंगे, और इधर पूछ रहा है, इधर हम बता देंगे इसमें संधि कौन सी है, ठीक है। दोनों बातें हैं। उपसर्ग हम देखें तो अधि उपसर्ग है, ठीक है, और संधि करेंगे इसका विच्छेद तो हो जाएगा अधि धन आदेश, ठीक है। अब अधि आदेश हुआ, अब यहां पर छोटी की मात्रा, यहां पर बड़ा आ, तो ये बन जाएगा या, और या आ जाने से अध्यादेश हो जाएगा, ठीक है। और अध्यादेश में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। तो कुल मिला के यड़ संधि आपके सिलेबस में भी है, यहां पर आपको अधि टिक करना होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से करुण रस का उदाहरण है? ब्रज में बिरही लोग दुखारे, ब्रज में बिरही लोग दुखारे, विरह की बात की जा रही है। उद्धारक चाहे तो आवे यही रहे यह चेरी, पाने फहराने घंटा गजन के, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट। इनमें हम सब तुमको अलग अलग जो है आपको क्या बताएंगे, हम अलग अलग इसमें बताएंगे कि कौन किसमें क्या रस है। इसमें करुण रस का उदाहरण पूछा गया है, तो ब्रज में बिरही लोग दुखारे, ये करुण रस का उदाहरण है। उद्धारक आवे तो चाहे तो आवे, यहां पर वियोग श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है, वियोग श्रृंगार हो जाएगा, इससे आपको मतलब नहीं है। पाने फहराने यहां पर वीर रस हो जाएगा, ठीक है, वीर रस हो जाएगा। राम नाम की लूट है, यहां पर शांत रस हो जाएगा, ठीक। तो आपको क्या है? केवल करुण रस, ब्रज में बिरही लोग दुखारे, दुख की बात की जा रही है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, वन पंक्ति में अलंकार कौन सा है? वन शारदी, ठीक है। तो इसमें वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, वन शारदी रूपी चंद्रिका जो है
वन शारदी रूपी चादर को ओढ़े हुए, तो रूपक अलंकार कुल मिला के इसमें है। ठीक है। चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत। चंवर मतलब पंखा, सदृश के समान, डोल रहे मतलब हिल रहे हैं क्या, सरसों के सर, सर मतलब उसके जो सिर होते हैं, अनंत, अनंत में असीमित, पंखों के समान, चंवर के समान सरसों के अनंत सिर हिल रहे हैं। तो यहां पर चवर सदृश, समान, समान आने पर क्या होता है, सदृश के समान, की तरह, के जैसे, तो यहां पर हो जाता है, कहते हैं पंक्ति में वाचक शब्द, तो वाचक शब्द देखिए उपमा है, उपमा अलंकार है इसमें, वाचक शब्द जो है वो सदृश है, तो यहां पर सदृश लगा देंगे। ठीक है। डोल रहे क्या हो जाएगा, साधारण धर्म है, पीपर पात सरिस मंडोला, उसके हिसाब से आपको लिख देना है। तो उपमा के 4 अंग होते हैं, तो यहां पर उपमा में वाचक शब्द पूछा गया तो सदृश है। मानव विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखिबे काज, और दृगपग पहुंचन को करे भूषण पायंदाज। तो अब यहां पर पूछा गया है उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द यहां पर क्या है, तो उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द आप जानते हैं मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु होता है। और ये अगर हम आपसे पूछे कि कौन सा इसमें छंद है, तो इसमें भैया दोहा छंद है। ठीक है, कौन सा है, दोहा छंद है। ठीक है, दोहा, यहां पर छंद जो है दोहा है, और अलंकार यहां पर पूछा गया है उत्प्रेक्षा है, लेकिन पूछा गया है उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द तो है मानव। ठीक है, मानव यहां पर वाचक शब्द है, यहां पर आप ऑप्शन में मानव टिक कर देंगे। सुनत सुमंगल बैन मन सन पुल, ये मन सन पुलक, ये गलत लिख गया यहां पर। ठीक है, सुनत सुमंगल बैन और शरद सरोरुह नयन। अब अच्छा, इससे पूछ रहा है छंद, तो कुल मिला के यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर कुछ शब्द याद भी नहीं आ रहा है क्या चला गया, लेकिन सुनत सुमंगल बैन और शरद सरोरुह नयन, दो यहाँ पर क्या आ जाएं, अगर आप ये सीधा सा सिंपल फार्मूला है सोरठा पहचानने का। अगर आपको लग रहा है कि दोहे की तरह आया है, तो भैया देखिए बैन जो है यहाँ पर बैन और यहाँ पर नैन, ये दो चीजें आ गई हैं। तो अगर ऐसे ही आपको यहाँ पर जो मैचिंग वर्ड आ जाएं, तो यहाँ पर आपको सोरठा मान लेना चाहिए। इधर मैचिंग वर्ड अगर यही दोनों होते उठा के, तो दोहा हो जाता। बस इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये दोहा सोरठा पहचानने के नियम है। अब जैसे हम आपको एक दोहा लिखते हैं, जैसे देखो सीधे समझिएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं है, हिंदी में जल्दबाजी नहीं की जाती है। आप जैसे देखिएगा एक दोहा, मानो कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, और शीस उतारे हाथ धरी, तो बैठे या पैठे इही माही। अब यहां पर माही और यहां पर नाही, ठीक है, यहां पर माही और यहां पर नाही, दो वर्ड आ गए, ये हो गया दोहा। और यहां पर अगर ऐसे ही सिंपल से होमोफोन्स आ जाएं, यानी कि एक जैसी ध्वनि निकालने वाले, या आप कह सकते तुक यहां पर मिला दिया जाए, सोरठा, यानी दोहे का उल्टा सोरठा होता, तो आप यहां पर सोरठा लगा देंगे। पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, तो पठति पठता, तो यहां पर आप पठता लगा देंगे। विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, देखो विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है, यानी सबसे तीसरे नंबर का पहला ही, तो पठामी पठावा पठामह, लेकिन पठेत पठेताम पठेयु, हसेत हसेताम हसेयु। ठीक है, तो हसेयम यहां पर हो जाएगा। ठीक है, हसेयम हो जाएगा, पठे पठेतम पठेत, हसेयम हसेयो हसेम। ठीक है, तो हसेयम हो जाएगा यहां पे। मतौ में है क्या, द्वितीया द्विवचन, प्रथमा द्विवचन, चतुर्थी एक वचन, सप्तमी एक वचन। मतौ, यहां पर आपका सप्तमी का एक वचन हो जाएगा मतौ। ठीक है, क्योंकि सप्तमी का एक वचन के साथ सप्तमी में मत्याम, एक वचन में मत्याम और मतौ दोनों बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मत्याम होता तो भी सप्तमी का एक वचन, और मतौ होता है तो भी सप्तमी का
एक वचन, तो इसलिए आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। षष्ठी एक वचन में मति का रूप होगा। षष्ठी एक वचन में मति का रूप यहां पर पूछा गया है, तो मत्याह या मतेह, ठीक है, मत्याह या तो यहां पर मत्याह हो जाएगा, मत्याह हो जाएगा। मतेह में विभक्ति और वचन है, तो मतेह में विभक्ति और वचन पूछा गया है, तो अब मतेह है, तो मतेह हम पहले ही बता चुके हैं आपको, मतेह जो होता है वो पंचमी षष्ठी का एक वचन होता, तो यहां पर पंचमी का भी है, और अगर यहां षष्ठी एक वचन होता तो इसका भी हो जाता, ठीक है, षष्ठी एक वचन भी यहां पर हो जाता, पंचमी एक वचन। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों चीजें जब कंफ्यूजन में डालती हैं तो बच्चे गलत कर देते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और मत्याह और मतेह, मत्याह और मतेह एक जैसे होते हैं, ये हमेशा षष्ठी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब आपके 20 कंप्लीट हो गए, अगर आप 20 कंप्लीट करते हैं तो इधर 20 नंबर 20 में से पक्की हो जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम हॉल में किसी का कहना मत मानिए, आप अगर आपको सही आता है तो साथ सही लिखिए। खंड बा देखिएगा, खंड बा जो है, देखो इसमें क्या मिलेगा आपको, खंड बा में, खंड बा में आपको मिलेगा गद्यांश, 2 मिलेंगे, एक करना होगा। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, हमने आपको करवा दिए हैं ये सब गद्यांश लगभग, ठीक है, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हमने ना करवाया हो। तो मित्र का कर्तव्य किस प्रकार बताया गया है, तो अब आप यहां पर उत्तर में लिखेंगे, उच्च और महान कार्यों में सहायता दे, मन बढ़ाए, साहस दिलाए, कि तुम अपनी क्षमता से बाहर कार्य कर जाओ, यही मित्र का कर्तव्य है, ठीक है। तो अब यहां पर पहले प्रश्न का उत्तर तीसरे प्रश्न का मिल गया। अब वो गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक। रेखांकित अंश की व्याख्या अब यहां पर पहले ही शुरुआत में रेखांकित अंश है, तो आप लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सच्चे मित्र का कर्तव्य बताते हुए कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को उच्च और महान कार्यों में संलग्न करे, उसमें सहायता दे, उसका मन बढ़ाए, उसका साहस दिलाए, उसको धैर्य बंधाए, क्यों, ताकि वह अपनी क्षमता से बाहर भी कार्य कर जाए। और ये कर्तव्य वही व्यक्ति कर सकता है, वही सच्चा मित्र पूरा कर सकता है जो मजबूत हृदय का हो और दृढ़ संकल्पों का तथा सत्य संकल्पों का हो। बस व्याख्या हो जाएगी ऐसे ही। फिर आगे देखिएगा, हे भगवान, तप के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा नहीं रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे सके। ये क्या है, ये कहां से लिया गया है, ये भाई ममता से लिया गया है। ममता लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ममता के लेखक कौन, जयशंकर प्रसाद। अब यहां रेखांकित अंश है तो इसकी व्याख्या हम पहले कर देते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता विधवा है, और जब उसके पिता मुगलों का उत्कोच यानी कि घूस स्वीकार कर लेते हैं, मुगलों से घूस ले लेते हैं, तब ममता अपने पिता को धिक्कारते हुए कहती है कि हे भगवान, पिताजी आप कह रहे हैं कि ये मुसीबत के लिए है, विपत्ति के लिए आयोजन मैं कर रहा हूं। जब ममता अपने पिता से कहती कि इतना आयोजन क्यों कर रहे हो, तो कहता बेटा हम मुसीबत के लिए कर रहे हैं, विपत्ति के लिए कर रहे हैं। तब ममता उसको धिक्कारती हुई कहती है कि हे भगवान, हे पिताजी, मुसीबत के लिए, विपत्ति के लिए इतना बड़ा आयोजन, और यह आयोजन जो आप कर रहे हैं ये ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, आपका ये दुस्साहस है। अरे पिताजी, हम इस घूस से तो अच्छा है कि भीख मांगकर गुजारा कर लें। क्या हमें इस संसार में भीख नहीं मिलेगी? अरे जब तक इस धरती पर कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा रहेगा तब तक हमें अन्न 1-2 मुट्ठी दे सकेगा, हम ब्राह्मण हैं, ठीक है। तो ऐसे अब ये व्याख्या भी हो गई। अब ये कहता संदर्भ लिखो, विपद के लिए इतना आयोजन, यहां इतना आयोजन के द्वारा किस आयोजन की बात की गई है, तो यहां ममता के पिता मंत्री चूड़ामणि ने मुगलों की घूस स्वीकार कर ली है, तो ममता धिक्कारते हुए उनको उस घूस के बारे में, उस रिश्वत के बारे में धिक्कारती हुई कहती है कि इतना आयोजन, तो इतना आयोजन का यहां पर अर्थ है रिश्वत लेना, मंत्री चूड़ामणि के द्वारा रिश्वत लेना।
ठीक है, वही है। तो कुल मिला के जब हम गद्यांश कराए हैं तो एक अच्छा सा उत्तर हम बताएं तो सेम वैसे लिखिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर राउंड फिगर में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर विपद के लिए इतना आयोजन, यहाँ इतना आयोजन के द्वारा किस आयोजन की बात की गई है? तो आप ऐसे लिखेंगे कि ममता के पिता चूड़ामणि ने उसके भविष्य की चिंता करते हुए उसे 10 थाल भरकर सोना उपहार में दे दिया। चूड़ामणि को यह सोना उत्कोच के रूप में प्राप्त हुआ, यानी घूस के रिश्वत के रूप में। चूड़ामणि के इसी उत्कोच की बात इतना आयोजन के द्वारा व्यक्त की गई है। बस ऐसे आप लिखें। आगे बढ़ते हैं, और व्याख्या कर ही दी है तो आगे बढ़ते हैं, और आपको आगे मिलेंगे क्या? 2 पद्यांश मिलेंगे। दोनों पद्यांशों में से एक आपको करना होगा। तो निर्गुण कौन देश को बासी, यहां पर गोपिकाएं किससे कहते हैं? गोपिकाएं, गोपियां उद्धव से कह रही हैं। ठीक है, गोपियां उद्धव से कह रही हैं। गोपियां और उद्धव से यहां पर तर्क है। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये बताओ, आप निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं, या आप कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, श्री कृष्ण को छोड़ दो। तो अब ये बता दो आप ही कि भाई निर्गुण कौन देश को वासी, ये जो निर्गुण ब्रह्म है जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये किस देश का निवासी है? हे मधुकर रूपी उद्धव, मैं कही मतलब कह रही हूं, समुझाई, समझा करके, सौंह दे, कसम दिला करके हम कह रही हैं। बूझत साँच न हंसी, मैं सच पूछ रही हूं, हंसी नहीं कर रही हूं, मजाक नहीं कर रही हूं। को है जनक, अरे उस निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है, कौन है जननी और कौन उसकी माता है, कौन नारी को दासी और कौन उसकी पत्नी है, तथा कौन उसकी दासी है। कैसो बरन, उसका रंग कैसा है, भेष है कैसो, उसका वेश कैसा है। की रस में अभिलाषी, और किस रस में वो अभिलाषी है, अर्थात किस रस की इच्छा करता है। पावे गो पुन कियो आपनो जोरे करे गो गांसी, अगर तू, गांसी मीन्स होता है छल। ठीक है, अगर तू मुझसे छल करेगा उद्धव तो अपना किया पाएगा। तो सुनत मौन हो रहे हो बावरो सूर सबय मतिनाशी। सूरदास कहते हैं कि सभी बुद्धि उद्धव की भ्रष्ट हो गई और वह सुनते ही इतना मौन हो गए। तो मधुकर किसे कहा गया? तो मधुकर आप हम बता दें, उद्धव को कहा गया। उसे किस बात की सौगंध खिलाई जा रही है? उसे सच बोलने की सौगंध खिलाई जा रही है, कि सच कहना कि निर्गुण कौन देश का निवासी है। व्याख्या कर ही दी। प्रस्तुत पद में मुख्य रूप से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यहां पर रूपक अलंकार का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। मधुकर कहा गया ना, तो मधुकर रूपी, मधुकर किसे कहा गया? मधुकर रूपी उद्धव कहा गया, तो रूपक अलंकार है। लेकिन यहां पर मुख्य रूप से अन्योक्ति और वक्रोक्ति अलंकार 2 का प्रयोग है। रूपक आप मत लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पर? हालांकि आपका नहीं है, आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो यहां पर अन्योक्ति, अन्योक्ति और वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, और साथ में प्रश्ना अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो मुख्य अलंकार यही है। ठीक है, अच्छा बात यह है कि आपको इन सब अलंकारों को पहचानने के नियम तो पता नहीं चलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है ये। केवल आप इतना याद कर लीजिए कि भाई निर्गुण कौन देश के वासी में ये अलंकार हमें दिखा। नहीं, बाकी आप अगर इसको पहचानने के नियम वगैरह सब जानेंगे तो बहुत समय आपको जाएगा। अब समय तो है नहीं आपके पास, तो वो आप समझिए नहीं। रानी मैं जानी अजानी महापबि पाहन हूं ते कठोर हियो है, और राजहु काज अकाज न जानो कहोती को जिन कान कियो। ये आप जानते हैं कहां से लिया गया है? वन पथ पर से लिया गया है। और वन पथ पर के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। और तुलसीदास तो हैं, लेकिन वन पथ पर तुलसीदास का लिखा हुआ, लेकिन वन पथ पर कहां से लिया गया है? ये जो पंक्तियां हैं, कवितावली नाम की इनकी किताब है, उसमें से ली गई हैं। शीर्षक आपकी किताब में वन पथ पर कहा गया है, मूल किताब कवितावली है, वहां से ये पंक्तियां हैं, लेखक तुलसीदास हैं। तो रानी में जानी, जब वन मार्ग पर, वन को जाती हुई मार्ग पर जब सीता, लक्ष्मण और राम चल रहे हैं, तो गोपिकाएं नहीं, वहां की जो ग्राम वधुएं हैं, वो रास्ते पर जाते हुए देखती हैं और कहती हैं आपस में बात करते हुए कि मैं तो ये जानती हूं कि जो रानी मैं जानी, कि रानी जो कैकई है, मैं बस इतना जानती हूं, जानी मतलब जानती हूं, अजानी महा मतलब महा अज्ञानी है। पबि माने वज्र और पाहन माने पत्थर, वज्र और पत्थर से भी
हूते से भी कठोर हियो है, बहुत कठोर उसका हियो मतलब हृदय। मैं तो रानी कैकेयी को ये जानती हूं कि वो बहुत अज्ञानी है और उसका पत्थर और वज्र से भी कठोर हृदय है। और राजहु मतलब राजा दशरथ ने भी काज अकाज, कार्य और अकार्य, सही और गलत न जाना, नहीं जाना। कहो तिय को जिन कान कियो है, जिन्होंने केवल पत्नी का कहा हुआ ही काम किया है, उन्होंने भी कार्य और अकार्य, सही और गलत नहीं सोचा और पत्नी का कहा हुआ बस कार्य किया है। तिय मतलब होता है पत्नी। ऐसी मनोहर मूर्त ये, अरे इतनी सुंदर, एकदम मूर्तिमान लोग हैं ये, इतने सुंदर हैं, खूबसूरत हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, हैं? इनके बिछड़ जाने से ऐसे प्रियतम, ऐसे प्रियजनों के बिछड़ जाने से लोग कैसे जीवित रहे होंगे। अरे सखी, हे सखी आँखिन में, सखी हे सखी आंखों में रखने योग्य हैं, राखिबे जोग रखने योग्य हैं, इन्हें किमिके वनवास दियो, इन्हें क्यों वनवास दे दिया गया। ग्रामीण स्त्री का कैकेयी के विषय में क्या दृष्टिकोण है। ग्रामीण स्त्री कैकेयी को महाअज्ञानी और कठोर हृदयी रानी कहती है। राजा दशरथ के विषय में ग्रामीण स्त्रियों का क्या कहना है। राजा दशरथ के विषय में ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि राजा बहुत ही राजा भी अपने पत्नी के कहे हुए कार्य को कर डाला, उन्होंने कार्य और अकार्य को नहीं समझा, गलत और सही, न्याय अन्याय को नहीं समझा, केवल पत्नी के कहने मात्र से ही ये कार्य कर डाला। रेखांकित काव्यांश की व्याख्या कर ही दी है। अब आएंगे तो लेखक का जीवन परिचय और दो प्रमुख रचनाएं। ठीक है, आपको लेखक का जीवन परिचय हमने बताया है कैसे लिखना है, फ्लो चार्ट बना के लिखना है। फ्लो चार्ट किसे कहते हैं, जन्म, मृत्यु, है ना, माता पिता, जन्म स्थान, रचनाएं, प्रमुख भाषा शैली, कृतियां प्रमुख क्या है, पॉइंट टू पॉइंट बना के पहले लिखिए, इसके बाद विवरणात्मक लिखिएगा। तो हमने आपको बताया है केवल शुक्ल और प्रसाद याद कीजिए, जीवन परिचय आपको मिल जाएंगे, शुक्ल और प्रसाद आप याद करेंगे। तो कवि का जीवन परिचय हमने तुलसी सूर कहा है, तुलसी सूर और तमाम 5 बताए हैं। तो इनमें से देखो ये सारे टॉपिक्स पर वीडियो बन चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको इस एग्ज़ाम के लिए, वो आप देख लीजिएगा। फिर संस्कृत गद्यांश में से 2 गद्यांश आएंगे, 2 में से 1 करना होगा। ठीक है, और 2 पद्यांश आएंगे, उसमें 2 में से 1 करना होगा। ठीक, आगे देखिएगा, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, ये नगरी जो है विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा तीर्थंकरा पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य और शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवा, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य माने अन्य, चा माने और, बहवा माने बहुत से, महात्मानः महात्मा लोग, अत्रागत्य यहाँ आकर के, स्वीयान अपने, विचारान विचारों को, प्रासारयन फैलाया। इसे समझिएगा, ये नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने अपने विचारों को फैलाया है। न केवल दर्शने दर्शन में, साहित्य साहित्य में, धर्मे धर्म में, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला क्षेत्र में भी, अपि माने भी, इयम नगरी यह नगरी, विविधानाम कलानाम विविध कलाओं, शिल्पानाम च और शिल्पों, कृते के लिए, लोके संसार में विस्तृता प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिका, अत्रत्या मतलब यहाँ की, कौशेय शाटिका मतलब रेशम की साड़ियाँ, देशे देशे, देश देश में, सर्वत्र सब जगह, स्पृह्यन्ते चाही जाती हैं या मांगी जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तिया प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता मीन्स होता है प्रसिद्ध हैं। इयम माने यह, निजाम माने अपनी, प्राचीन परंपराम प्राचीन परंपरा का, इदानीम परिपालित आज भी पालन करती है। ठीक है, तो ये वाराणसी से लिया गया है। इसमें संदर्भ भी आपको लिखना होगा, संदर्भ के साथ साथ हिंदी अनुवाद करना होगा, प्रसंग नहीं लिखना होता है। फिर आपको भारतीय संस्कृति मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एकेव इति भारतीय संस्कृते ही मूलम। तो ये एक प्रश्न आता है कि भारतीय संस्कृति मूलम कह, तो आप लिखेंगे विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एकेव इति भारतीय संस्कृति मूलम। विश्वस्य मतलब विश्व का, सृष्टा मतलब रचयिता, ईश्वर मतलब ईश्वर, एकेव माने एक ही, इति माने ऐसा, इस विश्व का सृष्टा रचयिता ईश्वर एक ही है, ऐसा ये भारतीय संस्कृति का मूल है।
विभिन्न मतावलंबिनः, विभिन्न मतानुयायियों ने विविधई ही नाम भी विविध नामों के द्वारा एकेमेव, एक ही, एकमेव मतलब एक ही ईश्वरम भजन्ते, एक ही ईश्वर को भजते हैं। विविध विभिन्न मतों के अवलंबिनः मतलब अनुयायी, विविधई नाम भी विविध नामों के द्वारा एकेव ईश्वरम भजन्ते, एक ही ईश्वर को भजते हैं। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन्नः, अग्नि देवता, इंद्र देवता, कृष्ण नाम से करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त मतलब होता है ईसा मसीह, अल्लाह इत्यादि नामानि, इत्यादि नामों से एकस्य एव परमात्मनः सन्ति, एक ही परमात्मा के, एक ही परमात्मा के इत्यादि नाम हैं। तमेव ईश्वरम जनाः गुरु इत्यपि मन्यन्ते, तमेव मतलब उसी ईश्वरम माने ईश्वर को, जनाः माने लोग, गुरु माने गुरु, इत्यपि माने यह भी, मन्यन्ते मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावा, इसलिए सभी मतों में संभाव, सभी मतों का संभाव, सम्मानाश्च और सम्मान, अस्माकं संस्कृते संदेशा, हमारी संस्कृति का संदेश है। तो आप कहेंगे कि अस्माकं संस्कृते संदेशा का अस्ति, तो सर्वेषां मतानां संभावा सम्मानाश्च अस्माकं संस्कृते संदेशा, ये प्रश्न भी यहाँ से बनता है। श्लोकम, इन श्लोकों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, कहाँ से लिया गया? ये वीरः वीरेण पूज्यते से लिया गया। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? बंधन में हो, मरणम मरण में हो, वापि माने अथवा, जयो वापि पराजय, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीरः, दोनों स्थितियों में वीर समान रहते हैं, क्योंकि वीर भावो ही वीरता, क्योंकि वीर भाव ही वीरता है। फिर आगे भी वीरः वीरेण पूज्यते से है। अतो प्राप्य स्वर्गम, ठीक है, पुरुराज अलक्षेंद्र से कहते हैं कि हमारे गीता का संदेश है। अतो प्राप्य स्वर्गम, अगर मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त, अगर मृत्यु हो गई तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अथवा मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा जीतकर पृथ्वी का भोग करोगे। भोक्ष्यसे मतलब भोग करोगे, महीम माने पृथ्वी का। निराशी निर्ममो भूत्वा, इसलिए आशा रहित, निराशी मतलब आशा रहित, निर्ममो ममता रहित, भूत्वा होकर के, युद्धस्य विगत ज्वरः, विगत ज्वरः मतलब संताप रहित होकर के युद्ध करो। फिर आपको एक श्लोक 2 नंबर में आएगा, जो इस पेपर में छपा न हो वो लिखना होगा। फिर आपका प्रश्न है कुत्र मरणम मंगलम भवती, तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवती, आप ऐसे लिखेंगे वाराणस्याम, ठीक है। हाँ, वाराणसी मत लिख देना, गलत हो जाएगा। वीरः केन पूज्यते, तो केन हटाइए और वीरेण लिखिए, वीरः वीरेण पूज्यते। पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत, पुरुराजा अलक्षेंद्रेण सह, किसके साथ? अलक्षेंद्रेण, अलक्षेंद्रेण मतलब सिकंदर। पुरुराजा गीतायाः कम संदेशम अकथयत, तो पुरुराजा गीतायाम संदेशम अकथयत यत, ऐसे लिखेंगे। कम हटाएंगे, पुरुराजा गीताया संदेशम अकथयत, फिर यहाँ पर यत लिखेंगे, यत, और आगे लिख देंगे क्या? ये श्लोक पूरा क्या लिखेंगे? हतो प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, फिर निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः इति, ऐसा लिख देंगे। फिर खंड काव्य के आधार पे आपको प्रश्नों में से एक का उत्तर देना होगा। यहां पर का में 2 हैं तो एक का ही उत्तर दो, 5 नंबर में एक का देना, ये नहीं कि ये भी दे दो ये भी दे दो, एक का देना है। तो अधिकतर चरित्रांकन आते हैं, चरित्र चित्रण जरूर याद कीजिएगा, ये मैं रिकमेंड करता हूं। फिर आपको एक 9 नंबर में निबंध मिलने वाला है इस बार, पहले जो 4, 5, 6 नंबर में आता था। तो भ्रष्टाचार की समस्या बहुत तगड़ी है। वृक्षारोपण का महत्व करा ही चुके हैं, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, देश प्रेम। तो वृक्षारोपण का महत्व और देश प्रेम पढ़े बेटियां नहीं कराया है, बाकी करा चुके हैं, तीनों करा भी देंगे, जो बचा हुआ है 1-2 निबंध करा देंगे। ठीक है, तो इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके आराम से सुरक्षित रख लीजिए, और आपको यूपी बोर्ड में बहुत काम आने वाला है। शेयर कर दीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।